ईरान ने अरबों को ऊंटों के दौर में पहुंचाने की धमकी दे दी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, अमेरिका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाने की जरूरत की तो खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक टुकड़ा ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी उसका कोई वजूद ही ना था। अरबों को ऊंटों और सैंडल के दौर में वापस पहुंचा देंगे। ईरानी फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने भी खबरदार किया, खित्ते की मुस्लिम रियासतों से तसादुम का इरादा नहीं। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग नए महाजों तक फैलेगी। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में इराक, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल बरसा दिए। बहरीन में अमरीकी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अमरीकी फौज ने भी सेहूनी फौज की रविश इख्तियार कर ली। आवाज में शहीद बखाई अस्पताल के करीब हमला। हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी, मरीजों को मुंतकिल किया गया। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की ऑक्सीजन सपोर्ट पर मुंतकली। मरीजों की दवाएं, खाना, फल और कपड़े अस्पताल में रह गए। लोग प्यारों की मुंतकली के लिए कॉल मिलाते, एम्बुलेंस से बुलाते रहे। अमरीकी हमलों के बाद शरीक, चौबहार, कशिम जजीरे में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांडर सेंटर्स, फजाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए। बिजली घरों पर हमले की धमकी, ईरान ने जवाब हिकमत अमली बना ली। ईरान ने हौसियों को तैयार रहने का पैगाम भेज दिया। रॉयटर्स का दावा, बताया ईरान ने हौसियों को पैगाम भेजा कि अमरीका बिजली घर और तवानाई मराकज को निशाना बनाए तो बाबुल मंदब और बूहरे अहमर बंद कर दें। ईरानी हुकाम ने पैगाम में कहा, अहम आबी गुजरगाहें बंद करके आलमी तिजारत मुतासर की जाए। हौसियों ने हुदैदा और खलीज उदन के साहिल पर मिसाइल नस्ब कर दिए। हौसी ग्रुप आलमी गुजरगाह निशाना बनाने के लिए हुक्म का मुंतज़िर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान के बिजली घरों पर हमले की धमकी दे रखी है। I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. डेडलाइन पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना और मामला तय करना चाहते हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपटा देते हैं। साबिक सदर ने दुरुस्त इक़दाम नहीं किए। ये मामला 47 बरस पहले तय हो जाना चाहिए था। Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy. इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खत्म हुई ना गैर मौसर, उसकी अहमियत बरकरार है। क़याम अमन की कोशिशों से दस्तबरदार नहीं हुए। उम्मीद है अमन और मुज़ाकरात की सोच कामयाब होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी एक चैलेंज है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खित्ते में अमन, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग के लिए एक मौसर फ्रेमवर्क है। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर तमाम इख्तलाफात हल करना होंगे। पाकिस्तान अपना हरमुज़ से तिजारत और तेल की बाआसानी तरसील पर यकीन रखता है। The idea that Donald Trump is being blackmailed is crazy to me. There are some elements within the Israeli government who don't like our peace process, clearly had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. अमरीकी नायब सदर का इसराइल पर मुआहिदा सबूताज करने की कोशिशों का इल्जाम। कहा, इसराइली हुकूमत के कुछ लोग हमें पॉलिसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारती कोशिशों और ईरान से हतमी मुआहिदा सबूताज करने के लिए इसराइली अनासिर ने अमरीका में मुहिम चलाई। इसराइल ने मुहिम में भारी रकम खर्च की। जेडी वेंस ने कहा, यह हकीकत है कि एप्स्टीन के इसराइली इंटेलिजेंस के आला तरीन हल्कों से राबिते थे। जेडी वेंस ने सदर ट्रंप के ब्लैकमेल होने का तासुर रद्द कर दिया।
कहा ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं उतारेंगे। ईरान तनाज़े का हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं सिफारतकारी है। ईरान में क़दामत परस्तों और तरक्की पसंदों के दरमियान कशीदगी जंग के दोबारा आगाज़ का बायस है। ईरान ने अमरीकी नायब सदर को मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने वालों के नाम बता दिए। अमरीकी वेबसाइट दी न्यूज़ रिपब्लिक ने बताया ईरानी ओहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकराती अमल को माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम जून में स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के दौरान एक सालिस के जरिए वेंस तक पहुँचाया गया। वेंस को खबरदार किया कुशनर और विटकॉफ की मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी 17 जून के फ्रेमवर्क को मुस्तकिल मुआहदे में तब्दील करने के इम्कानात को नुकसान पहुँचा सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान अना केली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा ऐसा कोई पैगाम कभी अमेरिका तक नहीं पहुंचाया गया। खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। खित्ते में कशीदगी बढ़ने से मुल्की मईशत मुतासिर होने का अंदेशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत पर असरात के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा अल्लाह के फजल से मुल्की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दामात के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। सादगी मुहिम में आवाम ने भरपूर साथ दिया। इस तर्ज पर किफ़ायत शुमारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। बरवक्त और मौसर हिकमत अमली से ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतजाम किया गया। हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शंघाई में ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की तकरीब में शिरकत की। बतौर बानी रुकन पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए। नायब वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम का क़याम बेहतरीन इक़दाम है। मुस्तक़बिल मसनूई जहानत का है। वांग यी ने कहा मसनूई जहानत तरक्की की ज़मानत है। ये इंसानी मुआशरे पर गहरा असर डालेगी। चीन अपनी आलमी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां, मजीद 3 दहशतगर्द हलाक होने की इतलात। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। खारजियों को फजाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 129 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। मौलाना फजलुर रहमान का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी यकजहती के मनाफी है। पंजाब असेंबली में तीसरी मजम्मती करारदाद जमा। लीगी रुकन राना मोहम्मद अरशद ने मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती की ज़ामिन है। उनके किरदार पर हमला नाकाबिल कबूल है। शोहदा की कुर्बानियों का तमस्खुर उड़ाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। करारदाद में शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मैं तो हैरान हूँ, शहीद के बारे में बात करते हुए उसकी जुबान कांप नहीं गई। कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर हो। तो हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपने शहीदों पे, अपने पुलिस के उन जवानों पे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश। हैरान हूँ, शोहदा के बारे में बात करते हुए जबान कांप क्यों नहीं गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है फौज और पुलिस के शोहदा पर फख्र है। हमें मजम्मत करनी है उस अफगानिस्तान की जहां से भारत इसराइल मिलकर हम पर हमला आवर हैं। सब साजिशों के बावजूद पाकिस्तान जिंदा और ताबिंदा है। कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे को फौज में भर्ती करता है तो सिर्फ वो तनख्वाहों के लिए नहीं कर रहा होता। तनख्वाह के लिए 200 और भी कारोबार हैं, वो उस वतन की मोहब्बत के लिए कर रहे होते हैं, एक जज्बे के तहत कर रहे होते हैं। उस जज्बे की कोई कीमत तनख्वाहें नहीं होती हैं। शर्जील मेमन ने मौलाना फजलुर रहमान से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सिंध के वजीर इत्तलात ने कहा कि आपके बयान पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 सुर्खियां लगाई। आपके बयान से दुश्मन को फायदा पहुंचा।
MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने तंज किया, क्या मौलाना आइंदा इलेक्शन नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं? बयान नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार अफ़वाज पाकिस्तान की वजह से कायम व दायम है। अफ़वाज पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते को भी महफूज रखा। उम्मीद है मौलाना अपने बयान की वजाहत करेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं, शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कवी उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद जलाल अली शाह ने पेश की। करारदाद में कहा गया है, गिलगित बल्तिस्तान को बूरी सूबे का दर्जा देकर कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। कौमी मालियाती और दीगर वफाकी इदारों में भी गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। आईनी तरमीम के जरिए GB को आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। सूबा बनाते वक्त मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को मुतासर ना किया जाए। टेलीकॉम सार्फिन का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। PTA की शिकायत पर NCCIA की लाहौर में कार्रवाई। डेटा फरोख्त करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 मोबाइल और 8 बायोमेट्रिक डिवाइसेस बरामद। PTA का कहना है, व्हाट्सएप के जरिए खुफिया डेटा की खरीदो फरोख्त के शवाहिद मिल गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद की तलाश जारी है। बरतानिया में सोशल मीडिया पर रात का कर्फ्यू लगाने की तजवीज़। 16 से 17 साल के नौजवानों के लिए रात को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ पेश कर दी गई। बरतानी हुकूमत का कहना है कि नए कानून के तहत 16 से 17 साल के नौजवानों के लिए रात 12 से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया ऐप तक रसाई बंद रहेगी। नौजवानों की नींद, पढ़ाई और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी।